हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। अब देखो, वायर में हमारे पास में एक इन्फिनिट वायर होता है, एक फाइनाइट वायर होता है। तो हम पहले जो डेरिवेशन देखेंगे वो देखेंगे फाइनाइट वायर के लिए, क्योंकि उसी को हम इजीली आगे थोड़ा सा चेंज करके इनफाइनाइट वायर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो एक वायर है, एज्यूम करते हैं वायर की लेंथ कुछ होगी और वायर से यहाँ पर r डिस्टेंस पर हमारे पास में एक पॉइंट है P। वायर के ऊपर कोई एक चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है वायर के ऊपर, ठीक है, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अब मुझे इस वायर की वजह से उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले वायर के दोनों एंड्स को इस पॉइंट से मैंने पहले ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पास में दो एंगल्स हैं, तो θ1 और θ2 ये हमारे पास में एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वायर में इस जगह से हम x डिस्टेंस नीचे गए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है dx विड्थ का, छोटा सा एलिमेंट है ये, क्योंकि ये जो एलिमेंट होगा इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज भी छोटा सा होगा dq, वो मेरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और फिर हम उसका फॉर्मूला हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर्मूला उसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, सपोज ये एलिमेंट है मेरा थीटा एंगल नीचे जाकर, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये एंगल है डी थीटा। ठीक है, तो पहले इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इस एलिमेंट की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, छोटा सा एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा, तो वैल्यू क्या होगी k dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये है r, ये है x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा वहाँ से, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमेंट भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसका अगर मैं नीचे वाला कंपोनेंट देखूं तो वो आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। तो हमें यहाँ पर ये दोनों ही कंपोनेंट फाइंड करने हैं, कॉस वाला भी और साइन वाला भी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में दो वैल्यूज आएंगी, एक ई एक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, और एक ई वाई वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी ई कॉस थीटा, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया है। हमें टोटल वायर की वजह से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स होंगे उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। वैल्यू रखते हैं, चलो डी कितना है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब ये डी क्यू कितना होगा, हमारे पास में ये जो वायर है इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें लैम्डा। ठीक है, और हमें पता है चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू लेंथ। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज चेक करूं जिसको मैं बोल रहा हूं डी क्यू, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और लेंथ ऑफ द एलिमेंट है डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये है मेरे पास में डी क्यू की वैल्यू। तो डी क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब ये देखो हमने जो एंगल एज्यूम किया वो यहाँ पर एज्यूम किया है इस तरफ थीटा एंगल जाकर। ठीक है, नीचे टोटल एंगल कितना है, θ2, ऊपर टोटल एंगल है θ1, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस θ2 से लेके पॉजिटिव θ1 तक, क्योंकि एक डायरेक्शन नीचे है एक डायरेक्शन ऊपर है, तो हमें एक डायरेक्शन नेगेटिव एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा फ्रॉम माइनस θ2 टू प्लस θ1। ठीक है, बस अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्योंकि ये नॉर्मल से इंटीग्रेशन नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ ये जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये लेंथ है x, ये लेंथ है r, ये है थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा ये कितना हो जाएगा, x अपॉन r, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r टेन थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस टेन थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई r टेन थीटा। मैं इसमें यही सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू r टेन थीटा। ये हमारे पास में हमने एक अजम्पशन लिया है, ठीक है। इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो वो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू r टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। तो ये मेरे पास में dx की वैल्यू आ गई। dx की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस जगह पर dx की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन के लैम्डा dx की जगह पर r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है r टेन थीटा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ई एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन। ऊपर देखो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और कॉस का इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है, साइन थीटा, तो कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास में जो ई एक्स आया वो कितना आया, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन। लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओवरऑल ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं, तो अभी हमने केवल एक्स कॉम्पोनेंट निकाला है पूरी वाई को उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सिमिलरली जब हम वाई कॉम्पोनेंट निकालेंगे, अब देखो जब हमने एक्स कॉम्पोनेंट से स्टार्ट किया था तो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट में क्या डिफरेंस है, एक्स कॉम्पोनेंट में था कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट में है साइन थीटा, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। डी तो दोनों में सेम है ही, केवल कॉस और साइन का डिफरेंस है। हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो कैलकुलेशन करते करते हमारे पास में ये वैल्यू आई थी, इसमें बस कॉस आया है, बाकी टर्म तो कुछ है कांस्टेंट। तो जब मैं साइन वाला डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, और तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो बस जो साइन वाला मैं पूरा दोबारा नहीं करना है, क्योंकि हम इसी चीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। कॉस वाला जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो सब कुछ कैंसिल होके बस एंड में कॉस बचा और सामने एक टर्म बचा के लैम्डा बाई आर। तो जब मैं साइन वाला करूंगा तो यहाँ साइन बच जाएगा, बाहर के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। तो हम बस इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, ये के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन। लिमिट रखते हैं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस के लैम्डा बाई आर, पहले अपर लिमिट कॉस थीटा वन माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा ऑफ माइनस थीटा टू, ठीक है। और हमें ये पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये माइनस किसी काम का नहीं है, तो हमारे लिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। माइनस का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों कॉम्पोनेंट्स आ गए। एक्स कॉम्पोनेंट है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, वाई कॉम्पोनेंट है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये हमारे पास में इसके दो कॉम्पोनेंट्स निकल कर आ गए, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करें तो पहले इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को लिख लेता हूँ मैं। एक्स कॉम्पोनेंट कितना है हमारे पास में, के लैम्डा बाई आर
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये तो हमारा x कंपोनेंट था, और y कंपोनेंट था k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही हमारी दो वैल्यूज आई थी, k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस उल्टा लिख दिया मैंने थीटा को यहाँ पर, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों रिजल्ट को तो मैं याद रखना ही रखना है, इन्हीं का यूज़ करके हम बाकी के कोई से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज क्वेश्चन में ये दिया जाए कि तुम्हारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब वायर का एक एंड तो इनफाइनाइट है लेकिन एक एंड तुम्हें पता है। अब इसके लिए तुमसे किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा किसी भी पॉइंट पर, सपोज पॉइंट है वायर का जो फिक्स्ड एंड है ना उसके ठीक सामने, यहाँ पर है पॉइंट। तो इसके लिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना होता है, हमें इस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करना होता है, और जब दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे तो वहाँ में एंगल चेक करना होता है। तो जब मैं इस वाले पॉइंट को वायर के इनफाइनाइट वाले एंड से ज्वाइन करूँगा तो मैं एक लाइन इनफाइनाइट तक लेकर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर कहीं ये ज्वाइन होगा, तो यहाँ पर तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, तो एक एंगल तो 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा एंगल जब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा तो वो पहले से ज्वाइन है तो दूसरा एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल मेरे पास में 90 डिग्री है, एक एंगल मेरे पास में 0 डिग्री है। तो बस इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर रख दूंगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो जब दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर रखूँगा तो देखो जो EX आएगा, EX तो कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई आर ही आ जाएगा EX की वैल्यू। ठीक है, और जो EY आएगा वो कितना आएगा, माइनस का k लैम्डा बाई आर। यहाँ ये जो माइनस साइन है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केवल डायरेक्शन के लिए है। डायरेक्शन मतलब कि जो y कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर वो y कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता तो यहाँ पर प्लस आता, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो यहाँ पर ये माइनस साइन केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो वायर है हमारी, जो मैंने पॉजिटिवली चार्ज अज्यूम की हुई है, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक होगा x कंपोनेंट इस तरफ, एक होगा उसमें y कंपोनेंट इस तरफ, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर होगी, k लैम्डा बाई आर k लैम्डा बाई आर। तो अगर मुझे इनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ई नेट अगर मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई आर। ये आ जाएगा इनके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे वायर मेरे पास में जो इनफाइनाइट वायर है उसके लिए निकालना है तो उसको भी हम इसी से निकाल सकते हैं। तो हमारी जो इनफाइनाइट वायर है वो ये रही, ये हमारा पॉइंट है, इससे किसी डिस्टेंस पर इनफाइनाइट, हमें इसको दोनों पॉइंट्स एंड से कनेक्ट करना है। एक एंड से कनेक्ट किया, ऊपर चला गया एंगल 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पर जाके कनेक्ट होगा, ये तो बिल्कुल पैरेलल जाएगा ये इसके। दूसरा इसको भी इनफाइनाइट पर जाके कनेक्ट करेंगे तो ये भी 90 डिग्री। तो इसमें θ1 और θ2 दोनों ही वैल्यूज 90 डिग्री के बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँगा EX तो वो कितना है, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ये इसका रिजल्ट आता है, ये याद भी होगा सब लोगों को गॉस थ्योरम से, कि गॉस थ्योरम में भी यही रिजल्ट आता है, वहाँ पर हम इनफाइनाइट वायर के लिए निकालते हैं। दूसरा अगर मैं इसके लिए y कंपोनेंट चेक करूँ, ये तो मेरा x कंपोनेंट था, y कंपोनेंट क्या है, k लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यहाँ पर माइनस हो रहा है, एंगल तो दोनों सेम है, तो दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब जो हमारी इनफाइनाइट वायर है उसके लिए केवल x कंपोनेंट निकल कर आता है, y कंपोनेंट इसका कुछ भी नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसमें x कंपोनेंट भी होता है, y कंपोनेंट भी होता है, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर होती है, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड √2 टाइम्स आ जाता है उसके। और जो एक नॉर्मल फाइनाइट वायर है उसके लिए हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, x कंपोनेंट का अलग, y कंपोनेंट का अलग। ठीक है, अब देखो इनसे मैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट बन ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो सपोज मेरे पास 3 वायर्स हैं और इनफाइनाइट वायर्स हैं, ये तीनों इक्वली स्पेस्ड हैं, ये इनके बीच का स्पेस है A, और एक यहाँ पर पॉइंट है P। इस वायर पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव, और इस पर भी है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये बताना है मैं कितना होगा।
ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ये हमारी इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाई आर, अभी हमने निकाला था एंड में। इनफाइनाइट वायर के लिए 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। फॉर्मूला रख देंगे। अब आर क्या है, वायर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी आर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2, ठीक है। दोनों वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगा तो इस तरह से आएगा। नेगेटिव की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द वायर होगा तो वो भी इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के फील्ड तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये वाला जो तीसरा पॉजिटिव है इसका भी फील्ड होगा यहाँ पर, इसका फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगा, तो वायर राइट में, पॉइंट लेफ्ट में, तो इसका फील्ड इस तरफ आएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a/2, तो टोटल डिस्टेंस 3a/2, ये इसके लिए डिस्टेंस निकल कर आ गई। तो बस अब यहाँ पर मुझे तीनों वायर्स के अलग अलग फील्ड रख देने। पहली वायर के लिए फील्ड, अगर ये मेरे वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर 3 है, पहली वायर का फील्ड कितना हो जाएगा, k 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि पहली वायर के लिए डिस्टेंस है a/2, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, ठीक है। दूसरी वायर का फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, दूसरी वायर के लिए भी डिस्टेंस a/2 है, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तीसरी वायर के लिए फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, तीसरी वायर से डिस्टेंस हमारी 3a/2, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। दो फील्ड राइट में है, एक फील्ड लेफ्ट में, ऑब्वियस बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा ई नेट, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ई नेट, वो कितना हो जाएगा, अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4k लैम्डा बाई ए, 4k लैम्डा बाई ए मतलब 8k लैम्डा बाई ए, इसमें से माइनस करूँगा मैं इसको, ये कितना है 4k लैम्डा बाई 3, 4k लैम्डा बाई 3a, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20k लैम्डा बाई 3a, तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। एलसीएम लेके सिंपल माइनस कर देंगे तो ये 8 3 24 माइनस 4 20/3a, तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, दो हमारे फील्ड राइट में थे, एक लेफ्ट में था, इन दोनों का टोटल ज़्यादा है, इस ये वैल्यू कम है, तो ओवरऑल हमारा फील्ड आएगा टुवर्ड्स राइट। ओवरऑल फील्ड के में डायरेक्शन भी पता चल गई, वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सपोज हमारे पास में 2 सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, या फिर एक इनफाइनाइट वायर था, उस वायर को हमने बीच में से बेंड कर दिया और उसको 90 डिग्री पर बेंड किया है, ये दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वही पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। पूरी वायर पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ पर है एट डिस्टेंस a एंड a, इस जगह पर है पॉइंट। अब हमें इस पॉइंट पर बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही 2 वायर्स हैं, दोनों की वजह से निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। चलो देखते हैं, इस वायर के लिए एंगल देखते हैं पहले। एक एंगल तो ये हो जाएगा और दूसरा एंगल ये होगा, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है जो हमारा θ1 है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है। कैसे 45 है, ये डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये वाली डिस्टेंस भी a है, तो अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं तो एंगल हमारा 45 डिग्री होता है, ये मैं पता है। तो पहली वायर के लिए θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज 45 डिग्री, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास में। Ex कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो ये तुम्हारा Ex आ गया, इतना ही रहने देते हैं चलो उसे, ठीक है। Ey निकालते हैं, वो कितना होता है k लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये इसके लिए Ey आ जाएगा। तो ये हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, x और y वाला, इस वाली वायर के लिए। दूसरा हमारी जो हॉरिजॉन्टल वायर है, इसके लिए चेक करते हैं। चलो हॉरिजॉन्टल वायर के लिए भी एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस तरफ जाएगा, क्योंकि अब देखो वायर हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो जो हमारा नॉर्मली Ex होता था वो इसका ये है, ठीक है, और जो Ey होता था वो इसके लिए ये आ जाएगा। तो निकालते हैं चलो। दूसरे के लिए जो Ex है, जो कि अब वैसे क्या बन चुका है, ऊपर वाली डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आ गया। और जो Ey है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बस हम इनको आपस में सॉल्व करना है।
कैसे ऐड करेंगे? सिंपल EX से EX को ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसका EX ये था, इसका EX ये है, तो पहले वाले का EX और दूसरे वाले का EY वो एक डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। पहले वाले का EX इस तरफ था, दूसरे वाले का EY इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल है, तो पहले का EX और दूसरे का EY इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। इसी तरह से पहले का EY और दूसरे वाले का EX ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड करके हम इनका फाइनल कंपोनेंट बता देंगे कि इसका EX कंपोनेंट कितना आ गया और EY कंपोनेंट कितना आ गया। तो ये इसके लिए डेरिवेशन था, और इसी तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है। अगर हमें डेरिवेशन क्लियर है कि किस तरह से हमने एलिमेंट लिया था, कहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे कंपोनेंट किए थे, किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया था, तो हमें वहाँ से उसका पूरी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि ये दो कंपोनेंट है वो कैसे आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि हम हमेशा EX को EX से ऐड कर देंगे। वायर वर्टिकल है तो EX अलग है, वायर हॉरिजॉन्टल होगी तो EX अलग हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल वायर का EX ये था, हॉरिजॉन्टल वायर का EX अब ये है, जो कि एक्चुअल में EY है। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखते हुए बस सिंपल उनको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है, वहाँ से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में भी पूछे गए, जेईई मेंस में भी पूछे गए, जेईई एडवांस में भी इस तरह इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे क्वेश्चन में वो चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा एक डेरिवेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगली वीडियो में हम कोई और डेरिवेशन लेकर आएंगे, कोई और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।